हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। ओके, तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है गाइस, आपका जो लव लाइफ रिलेशनशिप जो अभी करंट टाइम पे जो चल रहा है, क्या आपके उस पार्टनर से आपकी मैरिज होगी। ठीक है, तो गाइस मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, और आप अपने विश के लिए यूनिवर्स से प्रे करें कि आपकी विश फुलफिल हो। और बाकी तो मैं यूनिवर्स के थ्रू आपको मैसेज दे ही रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे वो गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, तो कार्ड मैंने सफल कर लिया है गाइस। मैं एक बार और कार्ड को सफल करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को देखूंगी कि आपका मतलब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको आपके रिलेशन को लेकर। देन उसके बाद आपके पार्टनर की। ठीक है, सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी गाइस, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पहले मैं आपसे रिलेटेड आपको मैं पहले बताती हूँ, देन आपके पार्टनर की फीलिंग को मैं बताती हूँ। ठीक है, जस्ट आई थिंक अभी आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये तो सबसे पहले मैं आपके साइन बताना चाहूँगी। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो साइन दिख रहा है वो साइन मुझे दिख रहा है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, या तो ये आपके साइन हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। एंड मुझे कुछ लोग यहाँ पे मतलब कि फायर साइन भी दिख रहे हैं, एरिस, लियो एंड सैज। एंड ऐसा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड के तो है नहीं, बट मुझे 20 to 30% मुझे यहाँ पे वाटर साइन भी दिख रहा है, पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो गाइज़ ये है साइन, आपको जैसा रेजोनेट करे आप इसको ले सकते हैं। वैसे साइन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कार्ड्स में तो सबसे बड़ी बात होती है गाइज़ कि कार्ड यूनिवर्स के थ्रू कार्ड ही आपको वो सारे गाइडेंस देते हैं जो होता है, कार्ड ही इतने स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो अब मैं गाइज़ इस आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे गाइज़ मैं ये बताना चाहूँगी, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, मे बी मैं आपके बारे में बता रही हूँ, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे। ठीक है, और वो मतलब कि आपसे मतलब कि बात करना चाहते तो हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, और बट अगेन एंड अगेन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें पोस्टपोन हो जाती हैं। ठीक है, वो आपसे मिल नहीं पाते हैं, आके बात नहीं कर पाते हैं। और या तो ये चीज़ आपके लिए भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके लिए भी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट आप अपने आप को आप किसी चीज़ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, देन उसके बाद आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट करना चाहते हो। ठीक है, एंड सेकेंड वन मैं ये बताना, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी गाइस कि हो सकता है कि आप शायद आपका
बिज़नेस होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका बिज़नेस होगा, और आपके घर में हो सकता है कि कोई शादी के लिए कोई है, जिससे रिलेटेड मतलब चीज़ें मतलब हो रही हैं, और शायद उसकी वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। और आपके पास तो वो सारी चीज़ें हैं गाइस, मतलब, और ये सारी चीज़ें आपने बनाई हैं, खुद से बनाई हैं, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मदर से बहुत लव करते हैं, मदर से बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्शन है, और वो जो कहती हैं आप वही करते हैं। हालांकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने स्टार्टिंग से अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ किया है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना हार्ड वर्क किया है कि आज आपके पास वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब लोगों के पास जो सोचते हैं कि हमारे पास ये हो वो हो, बट आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास एक गुड नॉलेज भी है, आप समझदार भी हैं, और कब क्या डिसीज़न लेना चाहिए आपको ये आता है, ठीक है। तो मे बी अगर आप चाहते हैं अपने लिए कुछ स्टेप लेना, अपने लाइफ के लिए शादी से रिलेटेड, तो शायद उसमें कुछ टाइम लग सकता है। मैं अभी आपको बताती हूँ गाइस कि टाइम कितना लग सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी 4 ऑफ सोर्ट्स। यहाँ पे गाइस जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन हैं जो लोगों ने मेहनत काफ़ी की है खुद के लिए, अपने, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, जॉब के लिए हो, या फिर घर के लिए, फैमिली के लिए हो, या फिर उनका लव लाइफ हो, उसमें उन्होंने मेहनत बहुत की है, बहुत अच्छे से काम किया है, खुद के ऊपर सब कुछ किया है। और अभी वो ये सोच रहे हैं कि क्या स्टेप लेना चाहिए, है ना। आप मतलब थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज़न में हैं कि आपको स्टेप क्या लेना चाहिए आपके इस रिलेशन के लिए, और आप उसका सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको अपने, अगर माइंड में आपके ये विचार आ रहे हैं कि हाँ, और काफ़ी में भी हो सकता है कि आपका ये जो रिलेशन है, हो सकता है 3 से 4 साल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ये रिलेशन है। कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं अपने इस पार्टनर के लिए, तो आप मतलब ये सोच रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है और हमें डिसीज़न लेना चाहिए, बट हाँ, डिसीज़न क्या लेना चाहिए आप ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अभी मैं कार्ड्स को रीडिंग करती हूँ, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे ये है 5 ऑफ सॉर्ट्स। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मतलब जो ये रीडिंग देख रहे हैं जो व्यूअर्स, और अगर वो लव लाइफ में हैं, अपने लव रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों का तो बात नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक, या फिर अगर ब्लॉक भी नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं हो पा रही है आप लोगों की, और आपके मतलब कि आपको ये लगता है कि मतलब कि हम क्यों बात करें, है ना, वो उनको लगेगा तो वो बात करेंगे, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। बट गाइज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आप अपने ईगो को ख़त्म करिए, ठीक है। ईगो को ख़त्म करिए। हो सकता है आपका जो पार्टनर है उनकी कुछ अलग ही फीलिंग होगी, बट आप अपने ईगो में मत रहिए। चाहे वो आपका कोई भी ईगो हो, चाहे वो अपने पार्टनर से रिलेटेड ईगो हो, या फिर अभी आपके बिज़नेस से, मुझे ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आपका जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड में भी हो सकता है आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और में भी हो सकता है कि पैसे को लेके मतलब कि आपने आपके बॉस में, या फिर आपका जो बिज़नेस फील्ड है, या फिर आपका वर्क प्लेस जो भी है, वहाँ पे पैसों को लेके हो सकता है कि आपने किसी को चीट किया होगा, है ना, आपने किसी को चीट किया है। तो गाइज़ ये चीट ना करें, अच्छे से वर्क करें, मतलब जो भी करिए गुड कर्मा करिए, ठीक है, गुड कर्मा करिए। हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे मन में आया तो मैंने ऐसा बोल दिया गाइज़। गुड कर्मा करिए, और फिर उसके बाद आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। क्योंकि गाइज़ अगर हम कहीं ना कहीं किसी को भी चीट करते हैं ना, तो आज तो हमारा दिन अच्छा बन जाता है, बट आने वाला जो हमारा समय होता है ना, उसको हम लिख के रख लेते हैं कि हाँ इसका हमें फल मिलना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ गाइज़, मैं क्या, यूनिवर्स चाहता है कि आप एक गुड कर्मा करिए, बाकी सब
गॉड पे छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं देन लास्ट कार्ड की बात करती हूँ। ये है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो गाइज़ मे भी यहाँ पे आप सभी लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैक्सिमम मुझे ऐसे दिख रहे हैं लोग कि जिनको काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने इस रिश्ते के लिए मतलब शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको वेट है और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, और चाहे वो मतलब उनका लव में जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से रिलेटेड जब भी घर में बात करते होंगे अपने फैमिली में, तो हो सकता है कि आपके घर में जो फीमेल है, चाहे वो आपकी सिस्टर हो सकती हैं, चाहे वो आपकी मदर हो सकती हैं, उनके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कास्ट प्रॉब्लम होगा, रिलीजन्स प्रॉब्लम होगा, ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि जिनके बच्चे होंगे और उनको और शायद मतलब आप लोगों ने प्यार किया और बाद में आपको पता चला बच्चों से रिलेटेड कि हाँ बच्चे हैं, और फिर उससे रिलेटेड आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम हुई, इशू हुआ। तो मुझे बच्चे दिख रहे हैं, है ना, बच्चे। या फिर ये हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसी रीडिंग देख रहे हैं जो ऑलरेडी मतलब शादीशुदा हैं, तो अगर उनको बच्चे से कुछ मतलब कि ये था कि उनको बच्चे नहीं, बेबी का वो वेट कर रहे हैं, तो अब ये आपको वो बेबी मतलब ये है कि आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आपके घर में भी हो सकता है कि आप बच्चों से आपका भी एक प्यार हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के बच्चा होगा, या फिर आपका कुछ भी, मतलब बच्चे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। बट आप अपनी इस मतलब रिलेशन में जो हैं, आप अपने इस पार्टनर को लेकर आप काफ़ी सीरियस हैं और उनके साथ आप अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार है, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कि वो दिन कब आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का, जैसा मैंने बताया, 4 से 5 साल का रिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों का 1 साल, या फिर कुछ लोगों का 4 से 5 महीने का भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग देखती हूँ, क्या है उनकी फीलिंग आपके लिए, ठीक है। क्या बात है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका तो आपके पार्टनर के साइड से तो पहले ही कार्ड में जजमेंट का कार्ड आ गया, हाँ, बहुत अच्छी बात है। ओके, 8 ऑफ wands क्यों है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ गाइस, ठीक है। ओके, मैं एक कार्ड और निकालूंगी यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो गाइस ये है आपके पार्टनर के कार्ड, ठीक है। आपको आई थिंक दिख रहा होगा सही से, जजमेंट एंड 8 ऑफ wands, 5 ऑफ पेनिकल्स, 2 ऑफ पेनिकल्स एंड चैरियट, ठीक है। हाँ, तो गाइज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि आप अपने पार्टनर को इस तरीके से जज ना करें, ठीक है। मतलब उनको ऑटोमेटिक खुद से जज ना कर लें कि हाँ ऐसा होगा तो इसलिए वो कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ मतलब कुछ भी सोच के आप किसी को जज ना करें, ठीक है। और सेकंड वन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी गाइस कि जैसा कि मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी 8 ऑफ swords। जैसे कि इस कार्ड में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं
है ना, वो खुद को आपके पास आने के लिए वो खुद को अभी हील कर रहे हैं, है ना, वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, खुद को हील कर रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ कमिटमेंट किया होगा और शायद इनको ऐसा लगा होगा कि अभी हमारे में कुछ कमी है, वो आपकी तरह नहीं है, तो हो सकता है वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मतलब वो खुद पे काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, खुद पे बहुत वर्क कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने वर्क कर लिया है, ठीक है। तो गाइस वो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्पिरिट को सुन रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं और मतलब काफ़ी मेहनत, कोई भी चीज़ों से वो पीछे नहीं हट रहे हैं, है ना, हर एक चीज़ से वो हील कर रहे हैं। और सेकंड वन हो सकता है कि ये भी है कि आप शायद उनको सपोर्ट करना चाहते हैं बट वो उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। शायद उनको ये लग रहा है कि अगर वो आपके पास बढ़ के आएंगे तो वो खुद को उस चीज़ से नहीं उबार पाएंगे जो उनको चाहिए, है ना, जिस चीज़ में आप दोनों की आने वाली लाइफ में दोनों की एक बाउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए, शायद उनको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहे हैं गाइस, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको देख नहीं रहे हैं और सिर्फ वो अपने खुद पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा, देखिए गाइस, मैंने कहा आप किसी को जज ना करें, ठीक है। तो ये हो गया। एंड सेकंड वन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी, जस्ट सेकंड गाइस, मैंने आपके पार्टनर का साइन नहीं बताया, तो हाँ, मुझे यहाँ पे ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हो सकते हैं वो जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, ठीक है। एंड कुछ जो पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर के साइड से जो साइन दिख रहा है वो मतलब कि अर्थ साइन भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वेरिगो एंड टॉरस। एंड बाकी मुझे गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एरिस, लियो एंड सैज की भी मुझे कुछ साइन लग रहे हैं, तो ये साइन हो सकते हैं जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ इस कार्ड की, जैसे गाइस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, ये जो आपके पार्टनर हैं गाइस, मतलब अभी कुछ टाइम से मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में जो ये प्रॉब्लम आई है, हो सकता है ये 5 मंथ हो गए होंगे या फिर मतलब कि 3 मंथ, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मतलब कि लव से ही उनको प्रॉब्लम आई है। आपके जो पार्टनर है गाइस, मतलब कि मैं यहाँ ऐसा देख पा रही हूँ कि वो इस टाइम काफ़ी परेशान है ना, वो काफ़ी परेशान है और वो काफ़ी नॉलेजेबल भी इंसान है ना, है या फिर मतलब मेल या फीमेल, आप जैसा भी हो गाइस, आप उस हिसाब से रेजोनेट जैसा भी हो आप ले सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस से भी लॉस हुआ है और लव से भी, मतलब आपके ज़रिए उनको प्रॉब्लम हुई है कि बातें सही से नहीं हो पा रही हैं, उनको कोई समझ नहीं रहा है और उनका चाहे बिज़नेस है, चाहे उनका करियर है, जो भी कुछ है, फैमिली है, उनको वो हर एक चीज़ में अभी उनकी जो ये टाइम है ना, कुछ टाइम से 5 मंथ या फिर 4 मंथ या फिर 3 मंथ से उनका ये समय नहीं सही चल रहा है। मतलब हर एक चीज़ में जहाँ भी वो जा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उनको हर एक जगह लॉस हो रहा है, हर एक जगह ना हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से वो काफ़ी हताश हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आप ये सोच लीजिए कि वो आपसे प्यार नहीं करते, प्यार उनको बहुत है, लॉयल आपसे बहुत है, लेकिन अभी उनका सही टाइम नहीं है और एक सही टाइम का वो वेट कर रहे हैं, सब कुछ सही होने का। जैसे ही सही हो जाएगा गाइस, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज़ यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एज डिफरेंस, आप लोगों की जो एज होगी काफ़ी डिफरेंट होगा आप लोगों की एज में, वो दिख रहा है। और मे भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो एक अभी मेच्योर मतलब नहीं है, जैसे कि वो एक डिसीज़न लेना चाहते हैं बट वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर मतलब उनको एक ये है कि यूनिवर्स उनको ये कहना चाहती है कि वो मेच्योर बने, और अगर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो अपनी फैमिली का हेल्प लें, अपने फ्रेंड्स का हेल्प लें,
या फिर उनको जो भी सही लगता है कि हाँ ऐसे, तो वो उनसे हेल्प लें, ठीक है। और चीज़ों को अनदेखा ना करें कि हाँ चीज़ें क्या हैं, और उस पर कुछ भी हुआ और उसको सही तरीके से ना करके ऐसे ही कर दिया। तो वो बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं, बट एक चीज़ है कि वो थोड़े जल्दी में हैं, वो सोच रहे हैं जल्दी है। तो यहाँ पे मैं उनको ये मतलब कि एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो चीज़ों को बैलेंस करें, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग की, अपनी फैमिली में या फ्रेंड का, किसी का सलाह लेके, ठीक है, तो चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगी। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे 6 बहुत दिख रहा होगा आपके पार्टनर में, एंड द चैरिट। गाइज़ यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साइड से कोई मेल होंगे, या तो उनके फादर हो सकते हैं या फिर उनके ब्रदर, जिसकी वजह से इस शादी के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, और अब वो जो है वो सही हो चुका है, ठीक है, अब जो है वो सही हो चुका है। तो शायद इस वजह से अभी तक पेंडिंग हो रहा था कि उनके घर में मतलब जो चीज़ें चल रही थी आपसे रिलेटेड बातें आपके पार्टनर के, तो वो सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। बट अभी ये कार्ड ये बताता है द चैरिट गाइड्स कि देखिए क्या सही क्या गलत जो भी है, इस पर डिसीजन वो ले लिया गया है, और मे भी हो सकता है कि आपको एक प्रपोज़ल मिले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रपोज़ल आपको 2 से 3 महीने में मिलने वाला है। आई थिंक कि न्यू ईयर तक हो सकता है कि आप लोगों की, कुछ लोगों की शादी भी फिक्स हो जाए, और अगर नहीं शादी फिक्स होगी तो आप लोगों की सगाई तो मैक्सिमम लोगों की हो ही सकती है, ठीक है। देन लास्ट कार्ड जो कि फर्स्ट नंबर का कार्ड था, तो फर्स्ट नंबर का कार्ड जब होता है ना गाइस, तो बाकी के सारे कार्ड कोई उतने नहीं होते। फर्स्ट नंबर का कार्ड अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। वो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग अगर अच्छी हुई तो सारी चीज़ें अच्छी ही होनी है ना। तो जजमेंट मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जैसे हैं, पहले तो वो खुद को बना रहे हैं, हील कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर, और फिर वो आपसे एक अच्छी सी फैमिली बसाना चाहते हैं, जिसमें देखिए मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, और गॉड से, एंजल से दुहाई कर रहे हैं कि हाँ हमारी विश को फुलफ़िल किया जाए, हमारे मतलब कि रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर किया जाए। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, कितना हरा भरा सब कुछ अच्छे से है ना। और एंजल देखिए उनके लिए शहनाई बजा रही है। अब क्या चाहिए गाइस आपको, आपके ऊपर तो एंजल का हाथ है ना, एंजल का सपोर्ट है कि आप जिस रास्ते पे हैं आप उस पर जैसे वर्क कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद की मतलब कि इंट्यूशंस को सुने, और आपका मन क्या कहता है वैसा ही करें। आपको यहाँ पे इस रिलेशन में ज़रूर जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आपको मतलब कि जजमेंट मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, और आपकी शादी होगी, ठीक है गाइस। तो ये थे आपके कार्ड्स, और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाँ बॉटम ऑफ डेक मैंने नहीं दिखाया था, ये देखिए गाइस बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो गाइस देखिए मैंने कहा था ना वेट, मतलब कि आपके जो पर्सन है या फिर आप हैं, आप दोनों लोगों को एक दूसरे से बहुत ही प्यार है, दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इस वजह से आप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें एक सही टाइम पे एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो गाइज़ अभी मैं आपको मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड निकालूंगी कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है, ठीक है, आपको मतलब कि हेल्प करेगा आपके इस रिलेशन के लिए। वैसे कार्ड तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, जो कि आपको ये बताया गया है कि आपकी शादी मतलब होगी। बस आप पेशेंस बनाए रखें, गॉड पे ट्रस्ट करें, और सारी चीज़ें गॉड पे छोड़ दें, और ख़ुद को हील करें गॉड पे ट्रस्ट करके, और यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दें, ठीक है। हार्ट चक्रास, ठीक है। देखिए गाइस मे भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करके रखा होगा, उसको मतलब हील कराएं, और अगर नहीं हील करा सकते गाइस आप, कोई ज़रूरी नहीं है, तो इस पर आप खुद ही आप मेडिटेशन करें, वो सही हो जाएगा, ठीक है। आपका में भी हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अफर्मेशंस देखिए गाइस, मैं बोल रही थी ना अफर्मेशंस मेडिटेशन, देखिए अफर्मेशंस, आप अफर्मेशंस करिए अपने विश के लिए, तो आपकी ये जो मतलब रिलेशनशिप में जो चीज़ें चल रही हैं, तो
तो यहाँ पे डैम श्योर कि आपको एक सही टाइम पे जल्दी से आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी गाइडेंस। अब मैं देख लेती हूँ गाइस कुछ चैनल मैसेजेस कि आपके पार्टनर के लिए जो भी ये रीडिंग देख रहा है, मेल होंगे तो फीमेल के लिए ये मैसेज है, फीमेल है तो मेल के लिए ये मैसेजेस है, ठीक है। कार्ड खुद से आ गया ये दोनों। ओह, कार्ड खुद से आ गए गाइस, ठीक है। मैं आपको ये मैसेज शूट कर दे रही हूँ। यू आर माई टैडी। देखिए आपके पार्टनर आपके लिए टैडी हैं, ठीक है। आप दोनों में प्यार बहुत है ना। आई एम कमिंग। देखिए गाइस, देखिए मैंने कहा था ना कि आपका वो वेट कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, वो देखिए आ रहे हैं, है ना। स्पिरिचुअल, ठीक है। देखिए गाइस, आप मतलब स्पिरिचुअल बनिए, अपनी मन की आवाज़ को सुनिए। आर वर्ड हो सकता है ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो, या फिर आपके पार्टनर का लेटर हो, या फिर मे भी हो सकता है आप जहाँ मिले हों वो हो, ठीक है। 111 मैंने कहा था ना गाइस, मैंने कहा था कि आपको मे भी हो सकता है कुछ लोगों को 111 या फिर 6 से दिखता होगा। देखिए 111 ये एंजल नंबर है गाइस। ये नंबर जब भी आपको दिखे ना, आप तुरंत आंखें बंद करके एंजल को बोलो थैंक यू एंजल, 3 टाइम बोल के बोलो कि थैंक यू, आपने मेरी विश को कंप्लीट किया, ठीक है। यू लेटर आपका या फिर आपके पार्टनर का या फिर कोई जगह, एंड वेट। देखिए गाइस, वेट करिए, ठीक है। कहीं नहीं जाने वाले आपके पार्टनर आपके लिए। जॉब हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर का किसी का जॉब होगा, या फिर जॉब प्लेस पे आप लोग मिले होंगे, ठीक है। एंड मार्च हो सकता है आने वाले मार्च में आप लोगों की सगाई या फिर शादी हो जाए। एल वर्ड एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करिए। मैंने कहा था गाइस, लव पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। ऐसे ही किसी को जजमेंट ना कर दीजिए गाइस। देखिए ट्रस्ट आ गया। लॉन्ग ड्राइव, देखिए आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, क्या बात है। एच लेटर्स तो बहुत आए हैं गाइस। 7 देखिए हो सकता है आपका डेट बर्थ हो या पार्टनर का, या फिर ये मंथ हो जिसमें आप लोग मिले होंगे। फरवरी, आने वाली फरवरी में आपकी सगाई या फिर शादी हो सकती है, क्या बात है गाइस। मैंने कहा था जेमिनाई, देखिए जेमिनाई, ठीक है। हो सकता है आपका साइन हो या फिर आपके पार्टनर का। लव, बहुत लव है आप लोगों में, और ऐसे लव के लिए तो एंजल भी चाहती है, यूनिवर्स भी चाहता है कि मिल जाए। एक्स हो सकता है लेटर आपका हो या फिर आपके पार्टनर का, या कोई नाम हो। 999 ये एंजल नंबर है। मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ये एंजल नंबर दिखता होगा, ठीक है। तो जैसा मैंने 111 के लिए बताया, वैसे ही जो भी कोई भी एंजल नंबर दिखे ना गाइज, आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलो और अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए बोलो, ठीक है। 9, क्या बात है। 9 मंथ, ये बर्थ है, मंथ है जिसमें आप मिले होंगे, ठीक है। एरिस, हो सकता है कुछ लोग एरिस साइन हो। UNW, इसे W या फिर M भी ले सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है गाइज। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, सबसे प्यार करिए गाइज। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।